बांग्लादेश में अस्थिरता अभी भी बरकरार है, लेकिन इस बीच में आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई बांग्लादेश को अमेरिका से बातचीत करने की? क्यों टेंशन में है यूनुस? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश का रक्त रंजित चैप्टर ऑन है। बांग्लादेश में हिंसा और उथल पुथल का दौर है। बांग्लादेश अब नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। कभी हिंदू दीपू की भीड़ हत्या कर देती है, तो कभी उस्मान हादी का मर्डर हो जाता है, कभी अखबारों के दफ्तर पर हमला हो जाता है, तो कभी भारतीय हाई कमिश्नर के आवास को निशाना बनाया जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश जल रहा है। कब शांति आएगी, कब बांग्लादेशियों को स्थिर सरकार मिलेगी, इसकी झलक भी नहीं दिख रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तभी तो अमेरिका के सामने यूनुस का प्लान फेल हो गया है और उन्होंने समय पर ही चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया है। जी हां, बांग्लादेश में बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस अमेरिका की शरण में पहुंचे हैं। सोमवार को मोहम्मद यूनुस ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की और कहा कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव होंगे। अब सवाल है कि आखिर यूनुस अमेरिका को यह आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आखिर अमेरिका क्या कर पाएगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश बवाल से अमेरिका टेंशन में क्यों है? सबसे पहले जानते हैं यूनुस ने क्या किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सर्जियो गोर से को फोन मिलाया। इस दौरान उन्होंने साफ किया है कि बांग्लादेश में आम चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर यूनुस ने यह बात सोमवार को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन पर बातचीत के दरमियान कही। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि देश की जनता लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने उनसे छीन लिया था। अंतिम सरकार का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा मजबूत हो। तो वहीं सर्जियो गोर से क्या क्या बात हुई है, ये भी जानिए। यूनुस ने जानकारी दी है कि यह बातचीत ढाका समय के अनुसार यानी कि शाम करीब 7:30 बजे हुई और लगभग आधे घंटे तक ये बातचीत चली। बातचीत में बांग्लादेश अमेरिका व्यापार और टैरिफ समझौते, आगामी चुनाव, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के चलते अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20% तक कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। वहीं मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कान भी भरे हैं। मोहम्मद यूनुस ने यह भी आरोप लगाया है कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका फरार नेता हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नोबेल वाले प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं कि यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए। उन्होंने शेख हसीना पर आरोप लगाया कि वे भारत से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की साजिश रच रही हैं, जिसका मकसद आगामी चुनाव को प्रभावित करना है। आपको याद होगा कि उस्मान हादी इसी 12 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें एक कैंडिडेट के रूप में भी था और उसके बाद उसकी हत्या के बाद से ही बंगाल में एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला। वहाँ माफ करिएगा, बंगाल नहीं, बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला वहाँ पर और बांग्लादेश एक बार फिर से जलना शुरू हो गया। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर अमेरिका की शरण में यूनुस क्यों गए? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका का हाथ रहा है। अगर अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है तो यह अमेरिका के रहमो करम पर ही है। अमेरिका के इशारे पर ही मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश लगातार अमेरिका को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि उसके ऊपर ट्रंप प्रशासन की मेहरबानी बनी रहे। यूनुस को अमेरिका की जी हजूरी का फायदा भी मिला है। अमेरिका ने भारत से बहुत कम टैरिफ करीब 20% बांग्लादेश पर लगाया है। यूनुस को भी पता है कि अमेरिका से बैर करके उनकी सत्ता बांग्लादेश में कायम नहीं रह सकती है, इसलिए मोहम्मद यूनुस को हर चाल की जानकारी अमेरिका को देनी पड़ रही है। अमेरिका का भी प्रेशर है कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव हो, ताकि दुनिया की नज़र में वह बदनाम न हो। वहीं बांग्लादेश में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है,
अब ये समझिए, मोहम्मद यूनुस के अमेरिका से निकट संबंध लंबे समय से चर्चा में है। उनके ग्रामीण बैंक को अमेरिकी समर्थन मिला है और कई दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास ने उनके पक्ष में लॉबिंग की थी। अमेरिका अपने हित को साधने के लिए साउथ एशिया में मौजूद कुछ देशों को अपना चेला बनाकर रखना चाहता है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश इसी का उदाहरण है। साउथ एशिया में भारत और चीन की धमक को रोकने के लिए ही अमेरिका बांग्लादेश को अपने प्रभाव में रखना चाहता है। यही कारण है कि भारत की अच्छी दोस्त शेख हसीना को कुर्सी से हटाने में अमेरिका का रोल माना जाता है। अमेरिका के समर्थन से ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान मिली। अब दिखावे के लिए अमेरिका बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली पर जोर दे रहा है, मगर ट्रंप प्रशासन नीतियां बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ही हैं कि अपना चेल बनाकर रखो और अपने हित साधते रहो। वहीं सवाल यह भी है कि अमेरिका की टेंशन की वजह क्या है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका बांग्लादेश की अस्थिरता से चिंतित है, क्योंकि यह इंडो पैसिफिक रणनीति में उसके प्रमुख हितों को प्रभावित करती है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण है, जहां वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति को काउंटर करने के लिए अमेरिका इसे चीन कंटेनमेंट का हिस्सा मानता है। ऐसे में बांग्लादेश में उथल पुथल रहेगी तो अमेरिका को अपने हित साधने में दिक्कत होगी। ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी में लोकतंत्र से ज्यादा व्यापार और चीन काउंटरिंग पर फोकस है। इसलिए स्थिर बांग्लादेश अमेरिका के लिए जरूरी है ताकि क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। बांग्लादेश में अस्थिरता से मुख्य खतरे क्या हैं? तो सबसे पहला मुख्य खतरा है चीन का बढ़ता प्रभाव। जी हां, राजनीतिक उथल पुथल में चीन BRI प्रोजेक्ट्स और निवेश बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका की सहायता कटौती यानी कि ट्रंप प्रशासन में जो हुई है, बांग्लादेश को बीजिंग की ओर धकेल सकता है। इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद ये भी एक मुद्दा है। जमात ए इस्लामी जैसे समूहों का उभार और अल्पसंख्यकों पर हमले क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जो अमेरिका के काउंटर टेररिज्म हितों को प्रभावित करता है। और तीसरा है आर्थिक अस्थिरता, यानी कि रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर टैरिफ और GDP ग्रोथ में गिरावट अमेरिकी व्यापार हितों यानी कि बांग्लादेश से जो अरबों डॉलर का आयात होता है उसको नुकसान पहुंचता है। वहीं भारत के साथ साझेदारी यानी कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को प्रमुख पार्टनर मानता है। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी रणनीति को कमजोर करती है। इसीलिए बांग्लादेश का कमजोर होना क्या क्या हार्मफुल होगा वो हमने आपको बताया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।